अच्छा बेटा, आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 10 पे। एमसीक्यू नंबर 10 में हमसे क्या कहा जा रहा है भाई? एमसीक्यू नंबर 10 में हमसे कहा जा रहा है 4 × e⁻⁵ इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा। 4 बाहर आ गया। ई को डिफरेंशिएट करने पे ई की जो भी पावर है वही आ जाता है। मल्टीप्लाई कराते हैं d/dx ऑफ पावर से, मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे 5x² से। तो 4 e⁻⁵ बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय दी पावर। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 2 5 10 x आ जाएगा। तो 10 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 40 e⁻⁵ 40 e⁻⁵ हमारा इसका रिजल्ट आ गया। अबे हाँ, मैंने गलती कर दी, सॉरी। 40x है, मैंने वो x वाला देखा ही नहीं, ऑप्शन ऊपर वाला समझा x है। 40 e⁻⁵ है। अच्छा बेटा, अगले सवाल में हमसे क्या कहा जा रहा है? बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हमसे? हमसे कह रहे हैं कि भाई x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालो भाई। x इंटरसेप्ट हमारे पास, y हमारे पास बराबर है 2x+2। x इंटरसेप्ट हमें निकालना है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा y 0 पुट करते हैं। y को जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, x बराबर आ जाएगा -1 के। सही है। फिर उसके बाद y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट करेंगे, तो x 0 जब पुट होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। -1 और 2 हमारे पास का रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y 0 पुट करना है और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x 0 पुट करना है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। पिछले साल के कोर्स का एमसीक्यू है, हटा दिया, इसीलिए काट दिया भाई। आगे आ गए। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दिस। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो जाए। अगर पॉइंट P है तो P के साथ अगर हम O लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। समीर बेटा, अदान की मेरे पास आवाज नहीं है अभी तक। यहाँ पर आ जाए बेटा। साइन ऑफ इंटीग्रल e⁻⁵x sec x tan x dx। बेटा जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए इंटीग्रेशन में तो हम देखते हैं पावर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है या नहीं है। तो sec x पावर है और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ पावर मौजूद है। तो जब भी पावर का डेरिवेटिव होगा तो डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमारा आंसर आ जाएगा, उसके साथ +c आ जाएगा।
अजान अब हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो बेटा कहा जा रहा है आगे, if two vectors a and b such that a dot b is equal to 0, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर कहलाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा भाई, सवाल है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। बहुत आसान सवाल है बेटा, एमसीक्यू के अंदर जितने ही सवाल आते हैं इंटीग्रेशन के इंतहाई आसान होते हैं। दो वैल्यूज प्रोडक्ट में है, बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए। बेस क्या है, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो ये डेरिवेटिव है बेटा, डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, एड वन इन दी पावर, डिवाइड बाय दी पावर प्लस सी। अच्छा यहाँ पे कहा जा रहा है द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन चाहिए, 2x प्लस 3y माइनस प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा करना क्या है, बेटा परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्लोप देखना पड़ता है। हमें देखना पड़ेगा कि इसका स्लोप क्या है। तो अगर हम इसका अगर स्लोप निकालें तो इसका स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है 3। तो माइनस का 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर किसका आया, इसका स्लोप। अब आपको ऑप्शन से क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर स्लोप निकालना है। एक आसान तरीका बताऊं, स्लोप भी निकालने के बजाय आप काम बहुत आसान कर सकते हैं। परपेंडिकुलर के लिए सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ आप कोफिशिएंट्स को एक्सचेंज कर दें। मतलब आपको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें 3 जो है वो 2 की जगह हो और 2 जो है वो 3 की जगह हो। मतलब 3x 2y, दोनों को इंटरचेंज कर दें और बीच वाली साइन चेंज हो, तो आपके यहाँ परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ 6 है तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस कांस्टेंट से। बस आपको क्या करना है, इक्वेशन को देखना है। इक्वेशन में आपको क्या करना है, एक्स और वाई की एक कोफिशिएंट्स को आप इंटरचेंज करें और बीच वाली साइन चेंज कर दें। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2y, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर है यहाँ पर।
तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमारे पास क्या है, हमसे कहा जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन सी एक्स अपॉन सी। बेटा जो x है उसकी जगह हम 0 रख देंगे डिवाइडेड बाय c, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन 0 अपॉन सी। साइन 0 बेटा 0 होता है, 0 अपॉन सी जो है वो 0 के बराबर होगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा हमारे पास। बेटा मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि आप क्या करें, इसको इंटरचेंज कर लें, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को, नंबर कुछ भी हो सकता है। बस आपको क्या देखना है, आपको एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके देखना है कि कहाँ पर मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर था 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको करना क्या है, 3 और 2 को आप इंटरचेंज कर दें, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y, और बीच की साइन चेंज कर दें। मैंने कहा प्लस का 9 हो, कुछ भी हो, नंबर कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ट्रिक बताइए आपको एक। अच्छा 17 नहीं कराया, बता रहा हूँ 17 नहीं। अच्छा इसका आंसर हमने भी निकाला, इसका आंसर 0 आया बेटा। 17 नहीं बताया तो 17 बता रहा हूँ अब मैं। 17 में हमसे कहा जा रहा है कि cos x क्यूब का डेरिवेटिव चाहिए। अब ये जो क्यूब है बेटा ये x पे, cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल से, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस का साइन एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस का 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। अगर पैरेलल हो तो बेटा सेम रहते हैं। अब जैसे आपने कहा ना कि अगर मुझे एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मुझे इसके पैरेलल इक्वेशन चाहिए, तो x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे। ये नंबर चेंज हो सकता है, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोफिशिएंट सेम रहेंगे पैरेलल के लिए दोनों के। लिमिट वाला एक बार बताते हैं, दोबारा बता देते हैं यार, क्या मसला है, कोई मसला वाली बात नहीं है, अभी बता देते हैं। लिमिट वाला जो सवाल था वो मैंने आपको बताया कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन सी एक्स अपॉन सी। एक्स की जगह 0 रख दिया, तो ये आ गया साइन 0 0 होता है, 0 अपॉन सी मतलब 0 आंसर आ गया इसका। यहाँ पर आ जाओ तो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। कहा जा रहा है फंक्शन में एक्स की जगह -1 रखना है, तो हम एक्स की जगह -1 रख देंगे, तो ये जाएगा -1 का क्यूब प्लस 1। तो -1 का क्यूब 1 होगा, 1 प्लस 1, -1 और 1 कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ गया हमारा। ये भी पुराने कोर्स का है, ये अब सवाल मौजूद नहीं है। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं ई बराबर है 3/2 के। अच्छा याद कर लो एक चीज, अगर ई 0, ई जो है एसेंट्रिसिटी को कहते हैं, ये बेसिकली रेशो होता है, ये बताता है कि कर्व और सर्कल में कितना फर्क है, मतलब जो भी कर्व है, पैराबोला, हाइपरबोला, और लेफ्ट सर्कल में और कर्व में कितना फर्क है, ये बेसिकली ये बताता है। बस ये वैल्यूज याद कर लो, ई 0 होता है सर्कल का, ई 1 होता है पैराबोला का, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ई ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला का, और ई जो है लेस देन 1 होता है एलिप्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, ई आपके पास 3/2 है, मतलब 1.5 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, इट मीन्स ये हाइपरबोला है। स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन याद रखना है, वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा हमेशा इन्फिनिटी होता है।
यहाँ पे कह रहे हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर है। तो बेटा ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दोनों का मॉड बराबर है कहा जा रहा है। तो बेसिकली दोनों के मॉड को लिख लें या इसको ऐसे ही लिख लें, एक ही बात है। ये ए क्रॉस बी पे मॉड अगर लगाते हैं तो ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो बराबर होता है किसके, ए डॉट बी साइन थीटा के। और ए डॉट बी बराबर होता है, उसमें मॉड लगाएं या कुछ नहीं लगाएं फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर है। ए बी से बेटा ए बी कैंसिल, कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया 1। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा बराबर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 के, थीटा बराबर आएगा हमारे पास 45 डिग्री के। 45 डिग्री मीन्स पाई/4। जी बेटा लाजमी करूंगा ये सेंड पीडीएफ में, आप टेंशन ना लें। ये मैं इस फाइल पे इसीलिए मार्क कर रहा हूँ ऐसे कि ये मैं आपको भेज सकूं। तो आ जा रहा है वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट चाहिए 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट का मतलब x0 पुट करना है। तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू -3। तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास -3 आ जाएगा। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव सेम सेंटर्स, ये बात बता चुका हूँ 7.1 में कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं उनका सेंटर हमेशा सेम होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है एल एन एक्स स्क्वायर के। बेटा एल एन के साथ जो भी नंबर है अगर उसकी पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर आएगा 2 ln x के। डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स बराबर आएगा 2 ln x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। मतलब जो भी वैल्यू है 1 के नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू से मतलब x से। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 2/1 आ जाएगा बेटा। x की जगह आपको क्या रखना है, -2। तो -2/-2 तो ये आ जाएगा -1। बेटा ये जो सेक थीटा और टेन थीटा है इसको इंटीग्रेट करने पे सेक थीटा आता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। तो इसीलिए सेक थीटा टेन थीटा को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। एमसीक्यू नंबर 27 इस हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है इस साल। द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ए बी सी आर कोलिनियर। बेटा अगर ए बी सी कोलिनियर होंगे मतलब एक ही लाइन में लाए करेंगे ए बी और सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक ट्राइंगल नहीं बनेगा। लेकिन अगर ए बी और सी नॉन कोलिनियर है, एक लाइन में लाई नहीं कर रहे, तो इनको मिलाने पे हमेशा हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा। तो बेटा जीरो याद कर लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर है जब ए बी सी कोलिनियर है, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। फिर बात हो रही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की। तो ये बराबर है रूट आई का कोफिशिएंट मतलब 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट मतलब 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 1, इट मीन्स √9, इट मीन्स 3।
रेडियस ऑफ द सर्कल इज, बेटा इस सर्कल की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन तो आपने याद, मतलब आपको इक्वेशन भी याद है और इसका रेडियस भी याद है कि इसका रेडियस जो है वो इसके बराबर है। अच्छा, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज, ये एमसीक्यू आ चुका है मॉडल पेपर में इस तरीके का। तो बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है पैराबोला में, अगर मैं बात करूं तो पैराबोला जो है वो कुछ ऐसी फिगर है। इस फिगर को पैराबोला कहते हैं। इसमें लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है बेटा, एक ऐसी लाइन जो कि पैराबोला के सेंटर से पास करे। पैराबोला का सेंटर क्या होता है, लेटेस्ट पैराबोला का सेंटर क्या होता है, पैराबोला में बेसिकली सेंटर नहीं होता, फोकस होता है। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है फोकस, उससे जो लाइन पास कर रही होती है उसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। इसकी लेंथ हमेशा होती है 4a के बराबर, मॉड 4a के बराबर, ये याद कर लो कि लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम है उसकी लेंथ जो है वो मॉड 4a होती है। ये एमसीक्यू भी पिछले साल के कोर्स का है। स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू 0, इट मींस आपको पता है स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। x एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है बेटा, बेटा 29 तो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला 7.1 में पढ़ाया था कि जर्नल इक्वेशन का रेडियस रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा, तो ये एक्स एक्सिस है और इसी के परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी। लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। यस समीर बेटा। बेटा टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हैं कहा जा रहा है, इसका स्लोप निकालेंगे हम। इसका स्लोप हमारे पास क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है b1 माइनस a1 अपॉन b1। m2 चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a2, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है b2। बेटा अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होते हैं, तो माइनस a1 अपॉन b1 को बराबर रखेंगे माइनस a2 अपॉन b2। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, a1 b2 बराबर आ जाएगा a2 b1 के। तो a1 b2 इस वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे, तो माइनस का a2 b1 बराबर आ जाएगा 0 के। तो a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा रिजल्ट हो गया। बेटा ln e याद कर लो 1 के बराबर है, कैलकुलेटर भी इसका रिजल्ट बता सकता है, ln e हमेशा 1 होता है। क्या चीज कैसे हुआ अलियान बेटा, देखो अलियान बेटा स्लोप्स निकाले ना दोनों के, a1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। स्लोप का फॉर्मूला याद नहीं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो वही काम किया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y वाला काम किया हमने यहाँ पर। m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास a1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है हमारे पास b1। तो हमारे पास ये m1 आ गया। इसी तरीके से m2 निकाला, दोनों पैरेलल हैं, सवाल में कहा जा रहा है पैरेलल का मतलब है दोनों को इक्वल रख दिया, माइनस से माइनस कट गया, b2 यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, b1 यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो b1 b2 बराबर आ गया b2 b1 के, और उसको दूसरी साइड ले गए तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। यहाँ पर आ जाए हम लिमिट,
x टेंस टू 0 कहा जा रहा है हमारे पास x अपॉन साइन x। बेटा अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये 1 अपॉन ये वाली जो वैल्यू है ये इसके नीचे चली जाएगी। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये 1 अपॉन साइन x अपॉन x हो जाएगा। सही है। तो अगर मैं लिमिट इसके साथ लगा दूं, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन साइन x अपॉन x। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है लिमिट के अंदर कि साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा 1 के बराबर होता है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 आ गया, इसका मतलब है इस पूरे का आंसर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। बेटा हमें हमेशा कोशिश कर, जीरो कैसे हो सकता है बेटा? इन्फिनिटी होगा, जीरो नहीं होगा, इन्फिनिटी होगा अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रख दें ना यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर x अपॉन साइन एक्स लिख दें और x की जगह 0 रख दें तो 0 अपॉन साइन 0, तो 0 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कभी भी इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी है कि आंसर इन्फिनिटी के बगैर आए। तो हम करेंगे क्या, इस x को इसके नीचे ले जाएंगे तो ये 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स अपॉन एक्स का मतलब क्या है कि साइन एक्स अपॉन एक्स प्रॉपर्टी है कि इसका रिजल्ट 1 होता है हमेशा। तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा हमारे पास। इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए आंसर, मैं ये तो कह रहा हूँ, इन्फिनिटी से बचना होता है हमेशा हमें। इन्फिनिटी आपको देंगे लेकिन लिमिट के सवालात में इन्फिनिटी से बचना है आपको हमेशा। इस सवाल को इंटीग्रेट करना है, लिमिट दी हुई है 2 और 1 और लिखा हुआ है 2x, तो 2 बाहर आ जाएगा, x इंटीग्रेट होगा तो x को इंटीग्रेट करेंगे तो x² अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि x की पावर 1 है। तो एड 1 इन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर। वैसे लिमिट लगाने पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, हम लिमिट के सवालात अगर याद हो, मैंने 200 साल पहले पढ़ाए थे आपको, तो उसके अंदर यही करना होता है कि लिमिट के जितने भी सवालात होते हैं उसके अंदर हमारी पूरी कोशिश होती है कि रिजल्ट इन्फिनिटी ना आए। तो ये 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया, इस x² के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी 2 और 1। तो अपर लिमिट मतलब 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 का स्क्वायर। तो 4 - 1 तो बेटा 3 आ गया हमारे पास का रिजल्ट। ये लिखा हुआ है f'(x)/f(x). इस f(x) को नीचे ऊपर ले जाएं बेटा, तो ये हो जाएगा f(x) की पावर -1। बेटा बिल्कुल हो सकती है, जब लिमिट पता हो तब हो सकती है इंटीग्रेशन, लिमिट के बगैर नहीं हो सकती। यहाँ पर f'(x) का मतलब क्या है? डेरिवेटिव है ना f'(x) का मतलब। डेरिवेटिव ऑफ f(x) मतलब बेस क्या है f(x), उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है। बेस क्या है f(x), उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेट होने पे क्या आ जाएगा, अगर पावर -1 है तो इस वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, ln आ जाएगा। अगर -1 नहीं होती तो एड 1 इन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर हो जाता रिजल्ट। लिखा हुआ है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की जनरल इक्वेशन फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा। ये है फॉर्मूला आपके पास। अरे हाँ, +c, मैं क्या कर रहा हूँ यार।
प्लस सी आएगा ना साथ में, वहां लिख के मैंने यहाँ पे लिख दिया। बेटा cos x को इंटीग्रेट करने पे क्या आता है भाई, sin x आता है, फॉर्मूला है, याद कर लो बस। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहिए हमें यहाँ पर, तो स्लोप आ जाएगा हमारे पास बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई 1, मतलब m आ गया माइनस का 2। ये सवाल आज इस कोर्स का ऐसा नहीं है, साल उड़ा दिया ये भाई। यहाँ पर होगा वेक्टर ए बी एस, ये ए है और ये बी है, तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकालने का तरीका है बी माइनस ए, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट बी है, बी क्या है 3,2,3, माइनस करा देंगे ए, ए क्या है 2,3,1, तो बेटा पहला पहले से माइनस होगा मतलब 3 - 2, दूसरा दूसरे से माइनस होगा मतलब 2 - 3, और तीसरा तीसरे से माइनस होगा मतलब 3 - 1, तो भाई ये आ गया हमारे पास 1, -1,2। अच्छा भाई आगे कहा जा रहा है इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा भाई, ये रही भाई, ये एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, लाइन बना लेते हैं जो कि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब वाई एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये लाइन किसके सामने है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो पैरेलल वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट है इसका आंसर। कौन कह रहा है 38 गलत है, अच्छा पहले का होगा। हाँ बेटा अभी जो है ना मैं इस क्लास में जितने हो रहे हैं आज ये करा रहा हूँ, कल भी एक क्लास लेके इसको कंप्लीट कर दूंगा, मुझे लगता है उम्मीद ये है कि आपको काफ़ी चीज़ें खुल रही होंगी, दिमाग खुल रहा होगा, समझ आ रही होंगी। बाकी मेरा जो मशवरा है, मैंने आपको जो कोर्स बताया आप उस पर बिल्कुल फोकस करें, और एक काम और मैं कहूँगा आप लोगों को कि मैं कैंपस 5 वाले बच्चों को चैप्टर नंबर 8 की कुछ वीडियो से भी भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, वो लाजमी कर लिएगा, सही है। बेटा ज़रूरी नहीं है इसमें से आएंगे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज हर तरीके का करा रहा हूँ मैं आपको, एमसीक्यूज करने के लिए, एमसीक्यूज है क्या बेटा, एमसीक्यूज बेसिकली है सेल्फ स्टडी, कि बच्चा खुद कितना पढ़ता है घर में। 43 समझ नहीं आया बेटा, याद कर लो, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, क्योंकि मैंने अभी बात बताई ना कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है तो वो पैरेलल है किसके, किसके सामने है, वो एक्स एक्सिस के सामने है। और एक्स एक्सिस के सामने अगर कोई क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस के सामने कोई आपके पास लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लास ऑफ हो जाएगी तो फिर चले जाइएगा भाई, y इज इक्वल टू एल एन कॉस एक्स। जी बेटा था, हाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कल भी एक क्लास लूंगा एमसीक्यूज थोड़े और डिस्कस करने के लिए। एल एन के साथ जो भी वैल्यू है 1 के नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा 10x माइनस का,
तो माइनस का 10x हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई। हाँ मैं भेज देता हूँ, एक साथ पीडीएफ भेज देता हूँ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है।